गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापहारिणी परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान सद्गुरु महिमा। 1964 में सद्गुरुदेव भगवान का पत्र आया, वृंदावन कलाधारी की बगीची, तुम ये पत्र पढ़ते वहाँ चले आओ। पत्र मिलते मैं जयपुर से रवाना हुई। वृंदावन पहुँचते जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंडी, रात को 12 बज गए थे। कलाधारी की बगीची गांव को छोड़ के गांव के आखिर में बहुत दूर थी। तांगे वाला खुद मेरे को ले जाने में संकोच कर रहा था। इतनी घनी रात को, इतनी सर्दी में आप कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा भैया मुझे जाना है, किसी तरह मुझे पहुँचा दो। आगे चल के रास्ता इतना कठिन था, तांगे में खूब तेज हवा चल रही थी, लोमड़ी बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इतनी रेत घोड़ा भी नहीं चल पा रहा था। बहुत लंबी दीवार चालू हुई, मेरे को बोले लो ये कलाधारी की बगीचे आ गई। मैंने कहा भैया इसका गेट कहाँ है, गेट के पास ले जाओ। बोले घोड़ा नहीं चल रहा है, बहुत ही रेत है। मैं बोली तो मैं सामान लेके, सर्दी के कारण मेरा बिस्तर भी थोड़ा बड़ा था, उनका मैं अकेली हूँ, ये इतना लेके कैसे चलूँगी। मुश्किल से मान गया, गेट तक ले गया। अनजान जगह, रात का घना अंधेरा, कुछ समझ में ना आए। मेरे को बोले उतर जाओ यहाँ। मैंने कहा पहले आवाज़ लगाओ, कोई आ जाए तभी तो मैं, आप चले जाओगे फिर कोई ना आया तो। बोले यहाँ तो रात को बाघ भी आता है। मैं बोली आने दो, अब हम तो आ गए यहाँ। सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से घर में एक कमरे में सब बैठे हो, दूसरे कमरे में अंधेरा हो, वहाँ पिताजी भेजे तो मैं नहीं जाती थी, इतना डर लगता था। ये उन्हीं की परम कृपा का फल है कि अभयता, डर जैसा कोई नाम निशान नहीं रहा था। क्या बोलो बोले। मैंने कहा बोलो जयपुर से कोई बहन आई, महाराज जी आवाज़ लगाओ। आवाज़ लगाने के बाद बहुत दूर से कोई जैसे जवाब दे रहा, कौन है। उसको आने में ही 10 मिनट लग गए। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगे मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। कोई वृद्ध महाराष्ट्री आए, बहुत ही बूढ़े थे, दुबले पतले थे। अब उनके हाथ से मेरे को सामान उठवाना पड़ा। मैंने कहा भाई मैं अकेली तो नहीं ले पाऊंगी, 4 चीज़ें, 2 आप ले लो, 2 मैं। टांगा गया, अंदर गए, वहाँ मुझे मालूम नहीं सखी भाव से कोई भजन करते हैं। एक बरांडा था खुला, वहाँ सामान रखा, बरांडे में कमरा था। आवाज़ लगाई, सखी जी, वो सखी जी। अंदर से आवाज़ आई, पुरुष की आवाज़ थी। कोई बाई आई है, बोले अपने कमरे में सुला लोगे। अंदर से उसने जवाब दिया नहीं, मेरे पास जगह नहीं है। मैंने सोचा ये क्या आपत्ति है, सखी जी कह रहे हैं, आवाज़ पुरुष की है। फिर सुबह उठ के पता चला कि कुछ संत महात्मा जन वहाँ पुरुष शरीर होते सखी भाव से ठाकुर जी को भजते हैं। बोले ये तो नहीं खोल रहे, अब कहाँ रहोगी। मैं बोली यहाँ बरांडे में सो जाओगी। बोले नहीं, रात को बाघ आता है। बोले मैं बोली अब क्या करूँ, मैं तो अनजान हूँ।
और आगे ले गए। बहुत बड़ा दरवाज़ा बना हुआ उनका कमरा था, छोटा सा 8 बाय 8 का। उसका सामान खटिया वगैरह रखी हुई, मेरे सामान से आधा कमरा भर गया। बाहर एक पत्थर की बेंच बनी हुई थी, वहाँ बिस्तर रखा, मैं वहाँ सो जाऊँ। बोले नहीं, यहाँ नहीं सोना। तो बोले, मैं बोली कहाँ सोऊं? बोले मेरे कमरे में। मैं बोली फिर आप यहाँ सो जाओ। बोले ठंड लगेगी। मैं बोली मैं अपना कंबल और आपको दे दूँगी। उनको बाहर सुलाए, उनका कमरा बंद करके रात बिताई। सुबह उठते कुएं पे स्नान कर रही थी। विष्णुदास जी महाराज जी वहाँ विराजमान, थोड़े नाराज हुए, उनको नहीं मालूम था गुरुदेव ने बुलाई है। खूब डांटा, कहाँ से पता चला, कैसे चले आते हो? अब मैंने कहा भाई आ गए हैं, गुरुदेव ने बुलाया। कुछ बोले न करें, गुरुदेव बाहर गाँव पधारे थे। कहाँ गए बता नहीं रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जिन्होंने बुलाया उन्हीं को चिंता है। 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद बोले वो तो अनंतपुर गए हैं। ठीक है बुलाइए तो आ जाएंगे। 6-7 दिन बीत गए, तब गुरुदेव का पत्र लेकर नन्नू महाराज आए। उसमें लिखा हुआ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वैष्णोदास जी महाराज पे पत्र लिखा हुआ था, जयपुर से रमा बहन आई होगी, उसको साथ में लेके तुम अनंतपुर चले आओ। अनंतपुर गए। वहाँ 2-3 दिन रुकने के बाद सद्गुरुदेव भगवान देवास ले गए। उस समय उस जगह सब जगह की मैं तो बिल्कुल अनजान, कौन सा गांव है क्या है। देवास में इंदौर भोपाल हाईवे पर भगवती सराय, उसमें हम लोग ठहरे। 8-10 दिन वहाँ रुके। जनवरी का महीना था। अब रोज गुरुदेव सबको बुलाकर पूछते, भाई सब्जी लेने कौन जाएगा? चलो गुट्टू जी, वैष्णोदास जी महाराज जी को प्यार से गुट्टू जी कहते थे, सब्जी लेने चले जाओ। सबसे पहले नन्नू महाराज से पूछो। नन्नू महाराज ड्राइवर, मैं, गुरुदेव और वैष्णोदास जी महाराज जी, हम 4 जने थे। बोले पहले नन्नू महाराज से पूछो क्या सब्जी खाएंगे। नन्नू महाराज को पूछने जाती, बोले बेना हम तो सच कह देते, हमको तो रोज आलू चाहिए। गुरुदेव बोले हाँ, वो भालू को आलू के बिना नहीं चलता, ठीक है आलू ले आना। और पत्ता गोभी ले आना। बोले ना उसमें गुण है ना अवगुण है। गुरुदेव ने, हम वहाँ 8-10 दिन रहे, तब तक रोज पत्ता गोभी मंगवाते रहे, जैसे हमारी कोई परीक्षा कर रहे हो कि वही चीज़ में संतोष है या नई नई चीज़ चाहिए। फिर वैष्णोदास जी महाराज जी को पूछते तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले आपको जो अनुकूल है। मैं भी यही कह देती, आपकी तबीयत को जो अनुकूल है। फिर बोले 4 जनों के बीच में 2 सब्जी नहीं बनेगी। मैंने कहा गुरुदेव आपको आलू से गैस होता है तो इनके लिए आलू अलग छोंक दो। बोले नहीं, बड़े बड़े टुकड़े करके और पहले आलू छोंक दो, थोड़े गलने लगे जब गोभी काट के डाल दो। मैं आलू के टुकड़े बिन बिन के निकाल दूंगी, तुम प्रसाद में ले लेना। बोले ये इतना सादा जीवन की 4 के बीच में 2 सब्जी नहीं बनेगी। 8-10 दिन तक ऐसा ही चला। एक दिन वैष्णोदास जी महाराज जी पपीता लेके आए। मैं गुरुदेव के सामने बैठ के मैं राजी हो गई, चलो मुझे तो कुछ याद नहीं आता है, गुरुदेव के लिए पपीता लाए, अच्छा है। ककड़ी जैसा लंबा था। मैं अमन्या करने लगी। मेरे को बोले क्या कर रही हो? लाओ यहाँ मेरे हाथ में, तुमको कुछ नहीं आता है। थोड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मुझे पपीता अमन्या करना भी नहीं आता? गुरुदेव ऐसे कहते हैं। पर मेरे हाथ से लेकर 1 से 4 टुकड़े कर दिए उन्होंने, चारों लाइन से रख दिए। बोले पहले नन्नू महाराज को बुलाओ। बोले अपना अपना हिस्सा उठा लो। कितनी समझ होता, ऐसे नहीं कि ड्राइवर जी को ना दे, ऐसी समझ हम में नहीं। मैं तो ऐसे सीधे सीधे सब अमन्या गुरुदेव के लिए कर देती, इसलिए मेरे हाथ से ले लिया था। नन्नू महाराज को बोले अपना हिस्सा उठाओ, वो ले गए। गुट्टू जी इधर आओ, तुम अपना हिस्सा उठा लो। मेरे को बोले तुम अपना हिस्सा लो, अब मेरे हिस्से का है वो मुझे अमन्या करके दो। मैंने कहा भगवान मुझे ज़्यादा ये पपीता वगैरह पसंद नहीं, मैं ये पूरा नहीं। बोले मेरे साथ चल बराबर, खा बराबर, कर बराबर, न्याय की बात है, अपना अपना हिस्सा खाओ। बोले जब गुरुदेव को पपीता दिया, उन्होंने प्रसाद पाया, बाद में मैं लेने लगी तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं रहा, मैं ऐसे ही खाने की तैयारी करने लगी तो बोले ए क्या कर रही हो? मैं चकित रह गई, क्या मेरी गलती? बोले कंठी नहीं लगाई, कोई भी चीज़ तुलसी जी छोड़े बिना मत लिया करो। बोले मैं कई बार हमेशा गुरुदेव को देखती, जलपान भी करते, जल भी लेते तो पहले कंठी लगाकर फिर लेते थे। हर जगह तुलसी जी मिलना संभवित नहीं तो तुलसी की माला स्पर्श करा के
फिर लेते थे। तब से पता चला कि ये तुलसी, मालूम नहीं था ये क्यों स्पर्श करते हैं, तब से पता चला ये कंठी को स्पर्श करके क्यों लेते हैं। वहाँ मेरा दीक्षा दिन 12 जनवरी का आ रहा था। गुरुदेव ने कहा कि देखो अपने इंदौर में गोवर्धन पड़ता, उसको भोजन को बुला लेंगे, कम से कम एक ब्राह्मण को तो भोजन करा दें, गोवर्धन अपना ब्राह्मण ही तो है। बोले, फिर बोले कि क्या बनाओगी? मैं बोली आप जो भी कहो। बोले देखो हलवा पूड़ी सब्जी बनाएंगे तो भी घी चाहिए, और खीर पूड़ी सब्जी बनाएंगे तो भी पूड़ी तलने के लिए घी तो चाहिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो है अपने पास। बोले यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा। किसी तरह से वो अनंतपुर जाना चाहते थे। बोले चलो अनंतपुर जाके घी लेके आते हैं। रात का समय अनंतपुर के लिए रवाना हुए। बहुत तेज सर्दी थी और रात का समय था, करीब 11-12 बजने वाले थे। गुरुदेव ने अपनी शॉल मुझे उठा दी और थोड़ी झपकी लग गई। जंजाली के जंगल में से जब गाड़ी पास हो रही थी, गुरुदेव ने एकदम मुझे जगाया, उठो, बोले देखो बाघ आया। अब इतनी देर में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जंगल का, और गोवर्धन भैया गाड़ी चला रहे थे, उनके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया घबराहट के कारण, लेकिन अपने आप गाड़ी दौड़ी चली गई। मैंने तो बाघ नहीं देखा क्योंकि गाड़ी निकल गई। ऐसे ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सब संभल जाता है। अनंतपुर रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन वहाँ से घी वगैरह जो सामान चाहिए था लेके हम देवास वापस लौटे। रोज दोपहर में 3-4 बजे करीब बाहर चले जाते थे। बोले तुम्हें जो करना है अपना पाठ वगैरह करो, मैं बाहर जाके आता हूँ। क्या क्या काम उनको करना है तब अपने क्या समझ में आए। लेकिन जब 67 में श्री अरविंद भाई प्रथम बार गुरुदेव के पास पधारे, तब श्री अरविंद भाई ने कहा कि बाप जी मैं बहुत समय से सत्कार्य के लिए कोई योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा था। गुरुदेव ने कहा कि 2-3 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो देवास में रहकर, देवास में श्री अरविंद भाई की मिल, अब वो कैसे कहाँ पधारते होंगे। रोज जाते थे दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में चले जाते थे। तब उनका कार्य तो हम नहीं समझ पाते। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के साथ सानिध्य में सेवा का अवकाश मिला। जब आखिरी दिन वहाँ से निकलना था, संक्रांत के दिन आए, तो जमुना दास भाई वगैरह को पता चल गया, इंदौर से आए, तो मुरमुरे के, तिल के, चूरमा के सब लड्डू लेके आए थे। सबको प्रसादी दी। बोले चलो और रख लो साथ में, अपने आगे चल के रास्ते में काम आएंगे। जब निकलते समय गाड़ी में सामान भर रहे थे, शाम का समय था, तो मेरे को बोले कि जल्दी करो जल्दी करो। कैरियर में सब सामान रख दिया, सिगड़ी, कोयले के बोरी वगैरह। तो मैंने कहा ये कोयले की बोरी जहाँ रखी थी वहाँ कोयले का पाउडर बिखरा हुआ था काला काला, तो ये ऐसा गंदा छोड़ के जाना ठीक नहीं है। नल थोड़ी दूर था। नन्नू महाराज जी से मैंने कहा भैया थोड़ा जल्दी जल्दी 2-4 बाल्टी पानी ले आओ, तुम डालते जाओ तो मैं ये धो दूँगा। गुरुदेव बोले क्या कर रही हो तुम, चलो जल्दी जाना है। बोलते बोलते अंदर आए, मेरे को धोते हुए देखा कमरा, तो बोले कि मैं कहने ही वाला था कहीं भी अपने जाएं वहाँ से निकलते वक्त बिल्कुल सफाई करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि तुमने ये धोया। हर छोटी सी छोटी बातें सद्गुरुदेव भगवान हमको सिखाते थे। हम कहीं भी रुके, चाहे धर्मशाला हो, किसी का घर हो, स्कूल कॉलेज का मकान हो, कहीं भी रुके, हमारा कर्तव्य है कि हम पूरी सफाई करके जाएं। आज हमारे में ये खामी रह गई। हम सद्गुरुदेव भगवान के आश्रम में जाते हैं तो ऐसा हम जैसे मेहमान बन के गए, ये कमरा साफ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खैर ठीक है, यहाँ तो रामराज है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, इतने भाई लोग आके सब सफाई कर देते हैं। लेकिन पुष्कर जी में नौकरों की कमी है। ऐसे तो हम जाएं, कमरा खुद को साफ कर लेना चाहिए। और हमारा कर्तव्य है कि हम जाते हैं रहने के लिए, तब हमें सफाई चाहिए, तो हम वहाँ से निकलें तब भी बिल्कुल सफाई करके हमें निकलना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वहाँ से गुरुदेव मोटर रोड पे चलते हुए गुना के होके रुठियाए स्टेशन से मुझे
रुठियाई से ट्रेन में हम साथ चले कोटा के स्टेशन वेटिंग रूम में बोले मेरे लिए पराठा और मिर्ची तल दो, मैं भोजन कर लूँगा, यहाँ से मुझे आगे के लिए जाना है, यहाँ से सुरेश तुमको जयपुर की बस में बिठा देगा। वहाँ से मैं निकल गई गुरुदेव। वहाँ से फिर आगे सागर नेत्र यज्ञ में जाने वाले थे, तो मेरे को बोले तुम इतने दिन साथ में थी, तुम सागर कैंप में नहीं आना। मैंने कहा ठीक है। जब जब गुरुदेव ऐसे नेत्र यज्ञ में भी पधारते, ट्रांजिट कैंप रहता था, कच्चे टेंट बनते थे, तो गुरुदेव छोटी से छोटी चीज़ का इतना बचाव करते थे, कराते थे। डांट पड़ जाती थी यदि हम दुरुपयोग करें तो, कि दान का पैसा एक पाई का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे टाट वगैरह खोलते हैं तो सारे टाट के थान बनवा कर ठीक से बांध कर रखवा देते कि अगली साल काम आएंगे। इतना यहाँ तक कि कील पकड़ लेके और सारी कील निकलवाते थे और एक पूरा डिब्बा कीलों से भी भर कर रख देते थे कि दूसरे कैंप में ये कील भी हमारे काम आएगी। छोटी छोटी सुतलियाँ जो सी हुई, ऐसे टुकड़े सुतलियों के भी गठान लगा लगा के हमारे पास पूरा बंडल बनवा के गुरुदेव रखवा देते थे कि दूसरे साल ये सुतलियाँ भी काम आएगी। सदगुरुदेव भगवान के पास कोई पेड़े के आज की तरह ये रबड़ बैंड का ज़माना नहीं था। कोई भी मिठाई के पैकेट आते तो डोरे धागे से बंधे हुए रहते थे। गुरुदेव कहते ये खोलो, जल्दी से किसी ने उतावली में तोड़ दिया तो डांट पड़ जाती थी, ये डोरा तुमने क्यों तोड़ दिया। उसको ठीक से लपेट के रखते और कोई चीज़ बांधने को काम आती। यानी कितना छोटे छोटे चीज़ का। और बिहार में भी इतना बड़ा राहत कार्य चला तो गुरुदेव कहते थे कि देखो तुम लोगों को लगता गुरुजी को क्या मालूम, मैं रहता इधर हूँ देखता उधर हूँ, ये दान का पैसा है, एक पाई की भी गड़बड़ की या दुरुपयोग किया तो तुम ये सोच लेना कि गरीबों का खून चूस रहे हो, क्योंकि इसी पैसे से अनाज आता है और इसी अनाज से गरीबों का खून बनता है। तो इतने गुरुदेव ध्यान रखते थे, एक चीज़ का भी दुरुपयोग नहीं होने देते थे। हमें ऐसी सतर्कता रखाने को कहते थे। सदगुरुदेव भगवान जब सागर पधारे, मैं तो फिर जयपुर चली गई और सागर से अनंतपुर होते उस साल की रामनवमी जोधपुर में मनाई गई। सदगुरुदेव भगवान जब जोधपुर पधारे तो सदगुरुदेव मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने मन ही मन ऐसा नियम लिया था कि जब मैं जयपुर से निकल के गुरुदेव के पास जाती, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी लंबा रास्ता हो, गुरुदेव के पास जाके चरण सेवा चरण पूजा न करूं, चरणामृत न लूँ, तब तक रास्ते में कहीं पानी भी नहीं पीती थी। तो जोधपुर गई और पूजा के लिए मैं जल्दी पहुंच गई। मैंने सोचा गुरुदेव आ गए हैं, आज शाम को पहुंची, लेकिन दूसरे दिन सुबह 10 बजे गुरुदेव आए। तो तब तक मेरे पानी पीने का कोई वो था नहीं कि गुरुदेव पधारेंगे जब लूँगी। अब सागर में कोई कारणवशात सदगुरुदेव भगवान ने 3 महीने का नियम लिया था, मुझे कोई भी स्पर्श नहीं करेगा। नहीं तो गुरुदेव के आदेश छूट दी थी तो हम चरण धोते तो हाथ लगा के ऐसे चरणामृत हम लेते थे, लेकिन तब 3 महीने का नियम था। मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कि गुरुदेव के 3 महीने का नियम लिया है, लेकिन बोले हो सकता है तुम्हारे लिए नहीं हो। मैंने कहा देखूंगी। दोपहर 2 बजे गुरुदेव ने पूजन के लिए बुलाया। अब मुझे मालूम तो हो गया था, पर मैंने कहा गुरुदेव जब तक मुझे न कहे मैं क्यों पालन करूं। तो मैं हाथ लगाकर जल डालकर चरण अंगूठा धोने लगी तो गुरुदेव ने ऐसे चरण दूर ले लिया। तो मेरे को बोले रमा मैंने नियम लिया है 3 दिन के लिए कोई स्पर्श नहीं करे, 3 महीने के लिए। तो मैंने कहा भगवान क्षमा कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मुझे मालूम तो हो गया, लेकिन जब तक आप मुझे न कहे तो मैं अपने लिए ये नियम क्यों लागू करूं। मेरे को बोले कि अच्छा तुम्हें मालूम हुआ। मैंने कहा मैं एक बात पूछूं, आपने ये नियम क्यों लिया। बोले कि सेवा के लिए बहुत खींचातानी होती थी, इसलिए मैंने ये नियम ले लिया। बोले कि देखो हमेशा ध्यान रखना कि सेवा के लिए कभी भी खींचातानी में मत पड़ना, तुम प्रपंची वातावरण से दूर रहना। मेरे पास सहज मिला वो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो रक्त बराबर, बना समुझिए जानी, जबरदस्ती सेवा का दौड़धाम करो, इससे खुशी नहीं होती, मुझे आनंद नहीं होता। ऐसी अच्छी बात गुरुदेव सिखाते थे और कोई भी तरह का प्रपंची वातावरण से गुरुदेव दूर रखते थे। ये उनकी परम कृपा रही।
रामनवमी जोधपुर में मनाई गई। उसके बाद गुरुदेव एक बार पुष्कर पधारे जोधपुर से, फिर वहाँ से जयपुर होकर आगे के लिए निकल गए। तो उसी वक्त शिवनी के पास सद्गुरुदेव भगवान की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गुरुदेव को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, आगे कांच टूट गए थे और टकरा टकरा कर गुरुदेव की नाक पे सारे कांच लगे थे, बहुत सारा खून निकला था। तो हमारे पास तो और कहीं से खबर न मिलती। मनहर भाई को पता चलने पर बम्बई से उन्होंने लेटर लिखा। 3 दिन के बाद पता चला, मन नहीं माना। गुरुदेव इंदौर विराजते थे। मैंने पिताजी से कहा गुरुदेव को इतना भारी चोट आई है, मैं जाऊं? बोले चली जाओ। वहाँ गई तो कुछ गुरुदेव के आराम का हेतु था, लेकिन अंदर कुछ लोग रहते भी थे, लेकिन मेरे को नहीं दर्शन करने देने के लिए। ऐसे बोले अंदर कोई नहीं आता जाता। मैंने कहा इतनी दूर आई हूँ। बोले 8 दिन के बाद दर्शन होंगे। सोचा होगा उन्होंने कि ये थक कर चली जाएगी। मैंने सोचा 8 दिन भले लगे, लेकिन इतनी दूर आई हूँ तो दर्शन करके जाऊँगी। रात तो किसी तरह किसी के घर बिता दी, लेकिन उनका मन न होने से पता चल जाता है कि इनका मन नहीं है मेरे को रखने का। तो कैसे मैं कहाँ रहूँ? कोई धर्मशाला की तलाश की जो गुरु मंदिर से पास में थी। सुबह उठ के मैं धर्मशाला में रहने के लिए जाने वाली थी, और इतनी मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं, तो कम किराए में हो। उस ज़माने में 8 आने किराए में कमरा। बोले कल सुबह देंगे। शाम को तलाश करके आ गई थी। दूसरे दिन सुबह मैंने सामान तैयार रखा था कि भाई रात कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि मेरा नियम कि गुरुदेव की चरणामृत लिए बिना कुछ लूँगी नहीं, तो नींद तो आई नहीं। रात को 3 बजे नहा धो के तैयार हो गई थी। 5-6 बजे सामान पैक करके तैयार थी, क्योंकि जो थोड़ा उजाला हो जाए तब कुछ रिक्शा तांगा मिले तो मैं सामान लेके इनके यहाँ से निकल जाऊँ। तो गुरुदेव का 6 बजे वहाँ से फैक्ट्री से फ़ोन आया कि रमा को भेज दो। तो राजी राजी हो गई एकदम। रेलवे क्रॉसिंग था बीच में, वो भंवर कुआं रोड पर, जो आज भी गुरुदेव का जहाँ स्थान है इंदौर में। तो रेलवे क्रॉसिंग करके हम पैदल जाए तो पास में पड़ता। दौड़ी दौड़ी जल्दी वहाँ पहुँच गई, और वहाँ गई तो गुरुदेव ने, अंदर तो 4-5 बहनें थी, पर मेरे को ऐसा बताया था अंदर कोई भी नहीं जाता है। अंदर गए तो पता चला। फिर गुरुदेव ने बुलाया मेरे को, बोले कब आई? मैं बोली मैं कल दोपहर में 12 बजे आई। तो बोले कि अच्छा, मुझे तो रात को 11 बजे पता चला। मैं बोली सब लोग मुझे मिले तो थे, लेकिन किसी ने बताया नहीं होगा आपको। तो बोले कि अच्छा सामान कहाँ है? मैंने जहाँ सामान रखा था बताया। बोले अब तुम उसके घर नहीं जाओगी, ओमकार को बुलाओ। ओमकार चाचा को बुला के बोले मेरी गाड़ी लेके जाओ। मेरे को बोले सामान तैयार है? मैं बोली हाँ, मैं धर्मशाला में रहने जाने वाली थी तो तैयार है। बोले इसका सामान ले आओ। मैं 2-3 दिन के हिसाब से गई थी कि तबीयत ठीक है, वो देख के आ जाऊँ दर्शन करके, लेकिन कृपा उनकी। बोले कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैं बोली भगवान एक्सीडेंट का सुन के आ गई थी, आप कहोगे जब चली जाऊंगी। बोले अब आई हो तो 3 दिन तो रुक जाओ। 3 दिन के बाद मैंने कहा कि भगवान अब मैं जाऊं। बोले क्यों, यहाँ मन नहीं लगता? मैंने कहा आपके चरणों को छोड़ के और कहाँ मन लगेगा, लेकिन आपने 3 दिन का कहा था। बोले नहीं अभी रुके रहो। कुल 1.5 महीना अपने पास गुरुदेव ने तब रखे। उनकी लीला अपरंपार। एक दिन गुरुदेव के पास बैठी थी, इतनी जोरदार हिचकी चालू हो गई। गर्मी के दिन आम का सीजन था, वहाँ बहुत सारे किसी ने आम रखे होंगे, वो किसी ने फिर वहाँ से हटा दिए होंगे। मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैंने देखे नहीं थे, और ये भी नहीं मालूम था कि हिचकी बंद कराने के लिए मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो मेरे को बोले यहाँ आम रखे थे, कहाँ गए? मैं बोली भगवान मैंने तो नहीं देखे। बोले तुम्हारे सिवा तो कोई कमरे में नहीं आया। एकदम मुझे धक्का लगा कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव, मैंने तो देखे नहीं। और उसी टेंशन में वो हिचकी बंद हो गई। फिर देखा कि घबरा गई है, तो खूब खिलखिला कर हंसने लगे। बोले देखो हिचकी चली गई ना, तुमको बहुत हिचकी आ रही थी इसलिए मैंने ऐसे कहा। एक दिन गुरुदेव के सामने बैठे बैठे मैं स्वाध्याय कर रही थी, लेकिन मन में विचार चल रहे थे। छोटी उम्र है, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आ जाता है, तो गुरुदेव के पास सामने कोई ऐसी गलती करें और गुरुदेव फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरे को बोले रमा क्या कर रही हो? मैं बोली भगवान स्वाध्याय कर रही हूँ। बोले लाओ मेरे पास।
तो ये स्वाध्याय मेरे से लेकर बोले पेन दे दो, पेन लेकर स्वाध्याय में लिख दिया, श्री भगवत शरणागति कभी भयप्रद नहीं। मन में जो डर लग रहा था उसी का उत्तर गुरुदेव ने साइन कर दी। ऐसे अंतर्यामी, ऐसे सर्वज्ञ मन की बात उनसे कहाँ छिपी रहती है। 1.5 महीना वहाँ रहने के बाद गुरुदेव ने निश्चय किया कि इस साल की गुरु पूर्णिमा जयपुर होगी, तो जयपुर गलता जी में गुरु पूर्णिमा गुरुदेव ने मनाई उस साल, और फिर वहाँ से आगे के लिए निकल गए। उसी साल 64 की साल में ही प्रमोदवन नेत्रयज्ञ और दिवाली अन्नकूट यहाँ चित्रकूट में मनाए गए। तो दिवाली से पहले आ गए थे। अन्नकूट की सामग्री गुरुदेव बहुत सारी बनवाते थे। कोई भी चीज़ 5 किलो से कम तो होती ही नहीं थी। अब 5 किलो आटा होगा, सामने 5 किलो घी आएगा। सारे लड्डू बनाने को मेरे को बोलते थे, बेसन के, मूंग के, चावल के, उड़दिया, केवल बूंदी के लड्डू बहुत बड़ी मात्रा में बनते थे। तो साधु संत रसोड़े में बनते थे चूरमा के लड्डू ये सब। तो 5 किलो आटा हो तो सामने 5 किलो शक्कर घी आएगा। इतनी बड़ी मात्रा में बनवाते थे। इतनी दाल वगैरह भिगो के और पत्थर से पिसवाते थे दही बड़ा वगैरह बनाने के लिए। कुछ दाल धो के सुखाते थे तो बोले लकड़ी लेके खड़ी रहो, बंदर आएंगे। गुरुदेव प्रवचन करते, थोड़ा उनकी ओर ध्यान जाता, इतने में बंदर आ जाते। ऐसे बहुत सेवा। 8 दिन तक रात दिन हम लेटे भी नहीं, लेकिन हमको थकान नहीं लगती थी और शरीर थोड़ा मजबूत, छोटी उम्र थी। तो ऊंचाई पे रखे हुए घी तेल के डिब्बे उतारने हो तो बोले वो पहाड़ी को बुलाओ, तो ऐसे टेबल पे चढ़कर कंधे पे उठा के लेप किए आते थे। ऐसे अन्नकूट खूब धामधूम से गुरुदेव मनाते थे, तरह तरह की चीज़ें बनवाते थे। और दिवाली के बाद जब अन्नकूट समाप्त हुआ तो 30 चौथ के दिन एक दिन रात को 10 बजे करीब गुरुदेव विश्राम कर रहे थे। मैं अधिकतर गुरुदेव को गर्मी के दिन गुरुदेव की गुफा में पंखा वगैरह नहीं, तो हाथ से हवा करने की सेवा ज़्यादातर मेरे हाथ में आती थी और सेवा मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। तो 10 बजे रात को गुरुदेव विश्राम करें, मैं गुरुदेव को हवा कर रही थी। राह देखते 11-12 बजे तक सब बैठे थे, फिर सब सोने चले गए। रात को 2:30 बजे गुरुदेव जागे। तब तक मैं खड़ी खड़ी हवा कर रही थी। जहाँ अभी गुरु मंदिर है वहीं पर सद्गुरुदेव भगवान की गुफा थी, उसी में 2:30 बजे जाग के मेरे सामने इशारा किया, बोले आवाज़ नहीं करना। एकदम धीरे से उठे और गुरुदेव की गुफा की लाइन में गुजराती रसोई घर था। तो गुजराती रसोई घर के दरवाजे की जंजीर बंद थी। धीरे से सांकल खोली, अंदर गए और सारे भगोने खोल खोल के देखे कितना सामान रात का पड़ा है, क्या चीज़ बची हुई है, कि कितना बिगाड़ होता है। छोटी से छोटी चीज़ ध्यान रखते थे। सारे भगोने खोल के, कहीं रोटी वगैरह ढकी हुई थी वो भी देख लिए। रात को गुजराती रसोड़े में भाखरी बनी होगी सबके लिए, तो वो भी देख लिया और फिर वापस आके लेट गए। 5 बजे सुबह उठे, सब लोग जाग गए थे। तब मेरे को बोले देखो अंदर की गुफा में, ये बाहर गुरुदेव विराजते, उस गुफा के अंदर भी थोड़ी छोटी गुफा थी। उसमें बोले एक थाली में मालपुए रखे हैं। बहुत सारे मालपुए थे, करीब 15-20 मालपुए होंगे। वो मेरे को बोले कि ये तुम ले जाओ, धीरू मनर को भी देना और तुम भी बाल भोग लगा लेना, जाओ। इस तरह से आनंद कराते हैं। सद्गुरुदेव भगवान का 64 का नेत्र यज्ञ प्रमोद वन में हमने, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत कल बता चुकी हूँ। प्रमोद वन में नेत्र यज्ञ में माइनर वार्ड में सेवा करते थे। जब पहली बार तो उषा भाभी से परिचय हुआ, तब उषा भाभी भी मेरे पास वार्ड में सेवा करने आती थी। तब वो भी नई थी यहाँ। अब तो सारा माहौल बदल गया। अब तो नेत्र यज्ञ की कोई वो सेवा करने का तो आनंद ही नहीं रहा। बहुत ही हार्ड वर्क होता था। दवाई लेने भी खुद जाओ, रजाई गद्दे उठाने भी खुद जाओ, मैत्रानी का काम भी खुद करो, और मरीज को कपड़े भी हम पहनाओ, बाल भी खुद बनाओ, उनको लाइन बनाकर ऑपरेशन थिएटर में भी खुद ले जाओ, भोजन भी खुद पीरसो, चाय पानी भी खुद दो। इतना, लेकिन थकान नहीं लगती थी। वो गुरुदेव की परम कृपा। शक्तिपात किस किस के द्वारा कैसे होता है, आज रामचरितमानस में पढ़ती जब गुरुदेव की कृपा याद आती है। एक बार गुरुदेव ने कहा, रमा तुम्हारे लिए कच्छप न्याय लागू होता है।
तब ऐसी बातें समझ में नहीं आती थी। पिताजी से पूछा, आज गुरुदेव ने ऐसे कहा तो कच्छप न्याय का मतलब क्या होता है? बोले कि कछुई जमीन पे अंडे रखती है, फिर गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन वो चिंतन मनन करके अपने अंडों को पुष्टि देती है और अपने अंडे में से बच्चे प्राप्त करती है। तो गुरुदेव चाहे कितने ही दूर हो, लेकिन अपने को याद करके वो अपनी आत्म चेतना को जागृत करते हैं। तो आज जब मैं चौपाई पढ़ती हूँ, रामई बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हृदय जय भांति। भरत जी को इस तरह से याद करते थे, रात दिन रामई बंधु सोच दिन रात। तो वही गुरुदेव की बात याद आती है। कभी कभी दृष्टि से शक्तिपात करते हैं, राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्षित मनहु गिरिंदा। तो सारी थकान वानर भालू की उतर जाती थी। तो तब तो ये सब बातें समझ में नहीं आती। आज मानस जी का अध्ययन करते हुए वही सब क्रियाएं जो राम जी करते हैं, वही अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र में दर्शन याद आता है। तनुभा कुलिश गई जब पीरा, कर पर सा सुग्रीव शरीरा। कभी स्पर्श से शक्तिपात करते हैं, कभी दृष्टि से, कभी चिंतन से। अनेक गुरु भाई बहनों को चाहे कितने दूर हो, सद्गुरुदेव भगवान इस तरह से सबको ध्यान रखते रहते हैं, सबका पुष्टि करते रहते हैं। किसी को भी ये नहीं उनको अपना कौन, उनको पराया कौन। जिन जिन को शरण में लिए सभी का गुरुदेव इतना ही ख्याल किया करते थे। आज 7 बजे तक ही करना है ना, समय पूरा हो गया। अब कल 65 का चरित्र थोड़ा बहुत जो सद्गुरुदेव भगवान प्रेरणा करेंगे आगे चलेंगे। जय सिया राम, जय भगवान।